हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स चैप्टर से डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड की स्टडी करेंगे। सपोज एक एक्सटर्नल फील्ड this is uniform external field. Intensity of external field is E. इस फील्ड में एक डाइपोल ए बी माइनस क्यू एंड बी पर जो है प्लस क्यू चार्ज जो स्पेसिंग है, इनकी जो सेपरेशन है दोनों चार्ज का, वो सपोज 2a डिस्टेंस जो है a to b इज 2a। डायरेक्शन ऑफ जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज की तरफ को होगी। जो एंगल है जो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से बनाता है वो थीटा। बी माइनस जो डाइपोल मोमेंट पर फोर्स होंगी प्लस चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगती है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो फोर्स लगेगी इस पर वो ई की डायरेक्शन में होगी और इसकी वैल्यू क्यू ई के इक्वल होगी। ये रिपल्सिव फोर्स होती है और माइनस के ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगी अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी वैल्यू भी ई क्यू ई होगी। दोनों फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होती हैं और कुछ डिस्टेंस पर एक्ट करती हैं तो एक कपल फॉर्म करती हैं। अगर ये F1 और इसको अगर हम F2 लिखें तो F1 एंड F2 forms a couple। कपल का जो
मोमेंट या टॉर्क होता है, मोमेंट और टॉर्क और कपल one force into perpendicular distance between the forces. This is ये magnitude of अगर इनका जो F1 का हम लाइन ऑफ एक्शन एक्सटेंड कर दें और ए से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ये जो ए सी परपेंडिकुलर टू बी सी, दिस इज 90 डिग्री। ए सी डिस्टेंस होगी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन F1 एंड F2 होगी। ये एंगल थीटा है तो इसके अपोजिट एंगल ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। तो इन ट्राइंगल ए बी सी साइन थीटा इज इक्वल टू ए सी बाई ए बी और ए सी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ए बी की वैल्यू है जो सेपरेशन है दोनों चार्जेस में 2a साइन थीटा। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो आ जाती है 2a साइन थीटा। तो फोर्स की जो वैल्यू है वो है QE इंटू 2a साइन थीटा, या इसको लिख सकते हैं Q इंटू 2a E साइन थीटा। Q इंटू 2a, this is dipole moment, P E साइन थीटा। जो टॉर्क की मैग्नीट्यूड है वो PE साइन थीटा। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो टॉर्क विल बी P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। तो जो टॉर्क होगा उसकी वैल्यू होगी P क्रॉस E। जो P क्रॉस E है, तो टॉर्क की डायरेक्शन हम राइट हैंड स्क्रू रूल से निकाल सकते हैं। जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो P और E जिस प्लेन में होंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, और अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी उसको हम राइट हैंड स्क्रू रूल से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क, maximum magnitude of torque टॉर्क की वैल्यू है PE साइन थीटा। फॉर मैक्सिमम थीटा
साइन थीटा शुड बी 1 और थीटा शुड बी 90 डिग्री। तो टॉर्क मैक्सिमम होगा पीई। पीई तब होगा जब ये थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पर हो, यानी इस तरह से अगर रखा होगा, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर टॉर्क at 90 degree to E तो टॉर्क विल बी मैक्सिमम। अगर थीटा 0 है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, तो टॉर्क विल बी पीई साइन 0 डिग्री। पीई इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अगर इसको इस तरह से रखा है कि ये इसके एंगल इसके ही पैरेलल रख दिया है, प्लस क्यू माइनस क्यू, इस कंडीशन में टॉर्क विल बी 0। इस कंडीशन में जो फोर्सेस एक्ट करेंगी क्यू प्लस क्यू और माइनस क्यू पर, प्लस क्यू पर जो फोर्स एक्ट करेगी वो इन द डायरेक्शन ऑफ दिस ई, क्यू ई एक्ट करेगा, और इस पर जो एक्ट करेगा क्यू ई। दो बोथ फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, देयरफॉर नो फोर्स और टॉर्क विल एक्ट। अब स्टेबल एंड नॉन स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसके पैरेलल माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज and 2a is separation। इस कंडीशन में जो फोर्सेस लगेंगी वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी और उनका लाइन ऑफ एक्शन एक लाइन में होगा, इसलिए टॉर्क विल नॉट एक्ट, कोई टॉर्क नहीं होगा, और अगर ई यूनिफॉर्म है तो फोर्स भी नहीं लगेगा। फोर्स स्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम है, अगर इसको थोड़ा सा हम डिस्टर्ब करें तो ये फिर से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाए। अब सपोज हमने इसको थोड़ा डिस्टर्ब किया, स्मॉल एंगल थीटा,
plus q and this is minus q. फोर्स इस पर एट्रैक्टिव फोर्स और इस पर रिपल्सिव फोर्स। अगर सेंटर के अलोंग दोनों, अगर इनका टॉर्क देखें, जो फोर्सेस हैं ये F एंड F, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होने के कारण ये अपनी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने की कोशिश करेगा या आएगा। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अगर हम अपोजिट साइड में भी इसको टिल्ट करें पर फोर्स डाउनवर्ड प्लस क्यू पर फोर्स अपवर्ड, और जो टॉर्क होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ताकि ये अपने जो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाए। तो इस कंडीशन में जब पॉजिटिव चार्ज जो टॉर्क जो डाइपोल है वो इसके इस तरह से रखा हो कि उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के 0 डिग्री बनाती हो, तो स्टेबिलिटी जो इक्विलिब्रियम होगा दैट विल बी स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर हम इसको रिवर्स कर दें, जो पॉजिटिव चार्ज है वो डाउनवर्ड करें और नेगेटिव चार्ज अपवर्ड करें, ऊपर की तरफ हो, इस कंडीशन में जो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से जो एंगल बनाएगा दैट विल बी 80 डिग्री 180 डिग्री। इस कंडीशन में जो एंगल है थीटा इज 0 डिग्री बिटवीन ई वेक्टर एंड डाइपोल वेक्टर। अब अगर नेगेटिव चार्ज इज अपवर्ड एंड पॉजिटिव चार्ज इज डाउनवर्ड, इस कंडीशन में थीटा इज 180 डिग्री एंड ये थीटा एंगल है ये बिटवीन ई वेक्टर एंड पी वेक्टर। जब ये 180 परफेक्टली 180 बनाता है तो इस पर दो फोर्स एक्ट करेंगे, प्लस क्यू पर अपवर्ड डायरेक्शन में और माइनस क्यू पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जो दोनों फोर्सेस आर इक्वल एंड लाइन ऑफ एक्शन इज इन ए स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन के अलोंग हैं, तो नो टॉर्क विल एक्ट, तो इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा या नॉन स्टेबल, इसको चेक करने के लिए हम इसको थोड़ा टर्न कर देते स्मॉल एंगल थीटा। अब हम इसको टर्न करें, सपोज ये हमने थीटा डिग्री टर्न कर दिया, प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज।
तो जो प्लस क्यूब चार्ज पर जो फोर्स एक्ट करेगा दैट विल बी अपवर्ड, और दिस और माइनस क्यू चार्ज पर डाउनवर्ड। तो इनका जो अगर टॉर्क देखें हम, तो टॉर्क का मूवमेंट, टॉर्क की डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। इट मीन्स कि ये टॉर्क जो है इस थीटा को इंक्रीज करेगा, यानी कि अपनी पुरानी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नहीं आएगा। तो इस तरह का इक्विलिब्रियम होगा अनस्टेबल। इस टाइप का इक्विलिब्रियम अनस्टेबल, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सिमिलरली अगर इसको अपोजिट साइड में टिल्ट करें, माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू एंड थीटा डिग्री हमने इसको टिल्ट करनी है। इस कंडीशन में जो फोर्सेस एक्ट करेंगी प्लस क्यू पर अपवर्ड एंड माइनस क्यू पर डाउनवर्ड, तो जो टॉर्क होगा जो फोर्सेस का दैट विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो थीटा को इंक्रीज करेगा। तो इस कंडीशन में जब 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो जो स्टेबिलिटी होती है वो नॉन स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा है, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। तो जो फोर्स होगी, फोर्स ऑफ रिपल्सन ऑन क्यू, क्योंकि अगर यहाँ पर E1 इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ E2 है, तो E1 इज ग्रेटर देन E2। तो इलेक्ट्रिक जो फोर्स लगेगी क्यू पर, प्लस क्यू पर, दिस इज QE, और जो फोर्स इस पर लगेगी माइनस क्यू पर, QE2, दिस इज E1। तो QE2 E1 माइनस इज ग्रेटर देन QE2, और नेट फोर्स होगी ऑन डाइपोल QE1 माइनस QE2, और इसकी डायरेक्शन होगी लेफ्ट टू राइट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजिंग पोजीशन में हो, इस तरह से हो, इस पर अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है प्लस क्यू
माइनस क्यू, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 E2 एंड E1 इज लेस देन E2। तो फोर्स ऑन प्लस क्यू इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन माइनस क्यू विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो नेट फोर्स, the force on plus q will be QE1, force on minus q is QE2, नेट फोर्स यहाँ पर होगा QE2 इज ग्रेटर देन QE1, और तो नेट फोर्स ऑन डाइपोल QE2 माइनस QE1। इस तरह से जो स्ट्रेंथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है उस पर फोर्स डिपेंड करता है। क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is placed at angle 60 degree with an electric field of intensity 10 to the power 5 Newton per coulomb. It experiences a torque equal to 8√3 Newton meter. Calculate the charge on the dipole if the dipole length is 2 centimeter. Minus 8 into 10 to the power 3 coulomb, 8.54 into 10 to the power minus 4 coulomb, 8 into 10 to the power minus 3 coulomb, 0.8 into 85 into 10 to the power minus 6 coulomb. एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर एक डाइपोल theta is given as 60 degree, E इसका जो स्पेसिंग है 2a is 2 सेंटीमीटर और 2 into 10 to the power minus 2 मीटर। जो P होगा Q into 2a is equal to Q into 2 into 10 to the power minus 2। P की वैल्यू, टॉर्क is given 8√3 न्यूटन मीटर। E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलाम। जो टॉर्क होता है, टॉर्क इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, और टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा PE साइन थीटा। 8√3 इज इक्वल टू P की वैल्यू है Q इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 और E की इंटू 10 टू द पावर 5 और साइन थीटा इज 60 डिग्री। Q इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 3 साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 8√3 और Q इज इक्वल टू 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा 8√3/10 टू द पावर 3 √3।
√3 से √3 क्रॉस हो गया, 8 × 10⁻³ कूलम। जो Q होगा, चार्ज ऑन डाइपोल इज 8 × 10⁻³ कूलम।